हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सबके अच्छे रिस्पांस की वजह से हमें और इनकरेजमेंट मिलती है अलग अलग सर्जिकल टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। तो हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बेरियाट्रिक सर्जरी के वीडियो को लाइक किया और उन्होंने कहा कि उन्हें बेरियाट्रिक सर्जरी की कॉस्ट समझना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कॉस्ट ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी पे वीडियो बनाया जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी की कॉस्ट कैसे मैनेज की जा सकती है या कॉस्ट क्या रहती है। मुझे सबसे पहले ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट इज ए परसेप्शन। मैं कोई भी एक फिगर या नंबर शायद आज आपको बता ना पाऊं क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सर्जन टू सर्जन, प्लेस टू प्लेस एंड सिटी टू सिटी। बट मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना जरूरी समझता हूं जिसके वजह से आपको यह ट्रीटमेंट अगर करनी हो तो वो करना पॉसिबल हो सकता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी की कॉस्ट कुछ भी हो, हमें यह समझना जरूरी है कि ये सर्जरी हम कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो इसका खर्चा हम किस तरह से कम कर सकते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है और उनके ज्यादा वजन के वजह से होने वाली सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट वो करते हैं जिसका खर्चा हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और ये कैलकुलेशंस हमें हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी किए हुए पेशेंट्स ने ही दी है। उन्होंने कहा है कि सर, अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी करवा के लेते हैं तो वजन ज्यादा होने की वजह से जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड करते हैं वो कॉस्ट हमारा डायरेक्ट सेविंग बनता है। तो लेट मी गिव यू सम important ideas or tips by means of which you can understand the cost perspective of bariatric surgery. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से बेरियाट्रिक सर्जरी अगर इंडिकेटेड हो तो इंश्योरेंस में कवर होती है। तो ऐसे कौन सी इंडिकेशंस है जहां पे बेरियाट्रिक सर्जरी कवर होती है? तो एनी पेशेंट हु हैज हिज वेट causing his body mass index more than 40 एंड हैविंग एसोसिएटेड इलनेसेस, मतलब वजन जिसके वजह से BMI 40 के ऊपर हो और उस वजन के वजह से डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम, घुटनों के प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि स्नोरिंग का प्रॉब्लम, ऐसे अगर प्रॉब्लम्स हो तो वी कैन डेफिनेटली पुट अप आवर केस फॉर इंश्योरेंस इफ वी हैव एन एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसके वजह से हमें ये पता चलता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी आज इंश्योरेंस में कवर होती है। अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो आज काफी सारे ऐसे फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिनकी मदद से हम हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी का खर्चा छोटे छोटे किश्तों में भी भर सकते हैं। हम काफी सारे पेशेंट्स को इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और ये गाइड करते हैं कि किस वजह से उनका बेरियाट्रिक सर्जरी का कॉस्ट कम हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट में ये भी है कि बेरियाट्रिक सर्जरी की ऑप्शंस चूज करते समय अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर होते हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, तो उसमें भी बेरियाट्रिक सर्जरी आज कवर्ड है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेरियाट्रिक सर्जरी को आज हर साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्टेंस है। हमें ये समझना जरूरी है कि क्या मैं ये सर्जरी करना चाहता हूं। अगर मैं ये सर्जरी करना चाहता हूं तो मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर को मैं अगर अप्रोच करूं और उनको मेरा जेन्युइननेस बताऊं तो काफी सारे बेरियाट्रिक सर्जन्स मुझे मालूम है जो ये सर्जरी इंडिकेटेड जेन्युइन पेशेंट्स में कम खर्चे में भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सर्जरी इन पेशेंट्स को फायदा बना के देती है। तो दोस्तों, जिन पेशेंट्स को ये सर्जरी करनी है उन्होंने राइट सर्जन को अप्रोच करना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म को अप्रोच करना चाहिए, और अगर इंश्योरेंस हो तो वो इंश्योरेंस में वो सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं इसके बारे में मालूमात करके लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको कॉस्ट ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी कम करने के लिए या अफोर्डेबल करने के लिए डेफिनेटली काम आएंगे। तो इन्हें जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।